हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे एनर्जी स्टॉक्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छे प्रॉफिट से एनर्जाइज कर सकते हैं। इंडिया पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और कंजप्शन में तीसरे नंबर पे आता है। जनवरी 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अभी 428 गीगावाट पावर जनरेट करता है और ये बढ़कर 800 गीगावाट तक हो सकता है। नवंबर 2023 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 42.1% का रहा है और इंडिया में आगे हर साल 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पिड आउट किए जाएंगे। 2014 से लेकर 2023 तक के बीच में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और आने वाले 5 से 7 सालों में इस सेक्टर में करीब 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं टॉप 5 एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अदानी पावर के बारे में। ये इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर बनाने वाली प्राइवेट कंपनी है। इसके थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी 15,250 मेगावाट है और साथ ही इसके सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी 40 मेगावाट है। ये इंडिया में इकलौता आईपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है जिसके पास इन हाउस माइन टू प्लांट लॉजिस्टिक की क्षमता है। कंपनी का मार्केट कैप 2,29,834.99 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई 646.90 रुपीज़ है। 52 वीक लो 210.50 रुपीज़ है। TTM EPS 60.50 रुपीज़। ROE 65.35%। सेक्टर PE 27.11। स्टॉक PE 9.86। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल का करीब 514% है और 5 साल का 1131% है। वाई अदानी पावर। कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में 2737.96 करोड़ रुपए था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 3 में ये सिर्फ 8.77 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में 12,991.44 करोड़ रुपए था, जिसमें करीब 67% की ईयर ऑन ईयर बढ़त रही है। अदानी पावर ने लैंको अमरकंटक को 4,101 करोड़ रुपए में बिडिंग में जीता था और मार्च 2024 में CCI ने इस एक्विजिशन के लिए मंजूरी दे दी थी। लैंको अमरकंटक के पास 300 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि अदानी पावर को कैपेसिटी एक्सपेंशन में मदद करेंगे। फरवरी 2024 में कंपनी ने कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पावर जनरेशन और सेल्स का काम में है, उसे खरीदा था। ये बिड अदानी पावर और डेकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 3450 करोड़ रुपए में जीता था। अगला है NHPC। NHPC PSU स्टॉक है जो कि 1975 में स्थापित की गई थी। ये इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 93,870.85 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई 1105, 52 वीक हाई 115.85 रुपीज़ है। 52 वीक लो 42.55 रुपीज़ है। TTM EPS 3.70 रुपीज़। ROE 10.54%। सेक्टर PE 2.11। स्टॉक PE 24.24। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 283% और 5 साल में 297% रहा है। वाई NHPC। फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका नेट प्रॉफिट 3,834 करोड़ रुपए का था और इसमें 8.36% की ईयर ऑन ईयर बढ़त हुई थी। हर साल कंपनी का कैपेक्स बढ़ा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 16 में 2,793 करोड़ रुपए का था और ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 6961 करोड़ रुपए का हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 24 का टारगेट 10,857 करोड़ रुपए रखा गया है। फरवरी 2024 में NHPC के बीकानेर सोलार पावर प्लांट की नींव रखी गई थी, जिसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट की होगी और इसमें 1732 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
जनवरी 2024 में कंपनी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया था, जिसमें यह 750 मेगावाट का कप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट सेटअप करेगी और 4000 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है। अगला है NTPC। NTPC एक PSU स्टॉक है और ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। मार्च 2023 के एंड में देश के टोटल पावर जनरेशन में इस कंपनी का 25% का शेयर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3,51,940.50 करोड़ रुपीस है। 52 वीक हाई 374.50 रुपीस, 52 वीक लो 168.80 रुपीस, TTM EPS 20.11 रुपीस, ROE 11.50%, सेक्टर PE 27.11, स्टॉक PE 18.05। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल का करीब 252% और 5 साल का 170% रहा है। वाई NTPC? कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में 5208.87 करोड़ रुपए था। इसमें 7.3% की ईयर ऑन ईयर बढ़त हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में इसकी ग्रोस पावर जनरेशन 89.467 बिलियन यूनिट्स रही है, जिसमें 13.76% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई थी। मार्च 2024 में कंपनी ने डिसाइड किया था अनसेक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के जरिए 1500 करोड़ रुपए रेज करेगी। इस फंड्स का इस्तेमाल कैपेक्स और एग्जिस्टिंग लोन्स की रीफाइनेंसिंग में किया जाएगा। मार्च 2024 में कंपनी के 630 मेगावाट बरेठी सोलार पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, जिसमें ये 3200 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मार्च 2024 में कंपनी की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई थी, जिसमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फ्लाई ऐश बेस्ड लाइटवेट एग्रीगेट प्लांट, फ्लू गैस कार्बन डाइऑक्साइड टू 4G एथेनॉल प्लांट। इन प्रोजेक्ट्स में कुल 30,023 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1989 में शुरू हुई थी और ये भी एक PSU स्टॉक है। ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और इंडिया की 45% पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत को पूरा करती है। ट्रांसमिशन के अलावा ये कंपनी टेलीकॉम और कंसल्टेंसी के काम में भी है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,73,298.24 करोड़ रुपीस है। 52 वीक हाई 298.90 रुपीस, 52 वीक लो 172.50 रुपीस, TTM EPS 16.91 रुपीस, ROE 18.57%, सेक्टर PE 27.47, स्टॉक PE 17.37। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 137% और 5 साल में 173% रहा है। बट वाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 4,028.3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जिसमें 10.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर राइज हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 24 की 9 मंथ्स पर कंपनी ने 7,690 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया था। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका कुल 8,800 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। मार्च 2024 में कंपनी के बोर्ड ने बॉन्ड्स के जरिए 1,200 करोड़ रुपए रेज करने की मंजूरी दी थी। मार्च 2024 में कंपनी के 7 नए प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ था, जिनकी कुल कॉस्ट करीब 4,000 करोड़ रुपए की है। साथ ही एक नए प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, जिसमें करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अगला यानी कि 5th है CESC। ये कंपनी RP संजीव गोयनका ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी नींव 1879 में रखी गई थी। CESC इंडिया की पहली फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी है, जो कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कोलकाता और हावड़ा में ये एक इकलौती इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 19,585.30 करोड़ रुपीस है। 52 वीक हाई 150.30 रुपीस,
52-week low 67.35 rupees, TTM EPS 10.63 rupees, ROE 12.30%, sector PE 27.11, stock PE 13.87. रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल का 136% और 5 साल का 113% रहा है. बट वाई CESE? फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3244 करोड़ रुपए का था और इसमें 3.7% ईयर ऑन ईयर का रेज हुआ था. दिसंबर 2023 में कंपनी के बोर्ड्स ने एक्सिस बैंक से NCDC के जरिए 100 करोड़ रुपए रेज करने की अनुमति दे दी थी. जैन 2024 में इसने ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में एंटर किया था और इसकी सब्सिडरी CESE प्रोजेक्ट्स ने 10,500 टन पर एनम के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की बिड को जीत लिया था. सो हमारे चुने हुए टॉप 5 एनर्जी स्टॉक्स हैं अदानी पावर, NHPC, NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, CESE लिमिटेड. इन स्टॉक्स ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन याद रखिए पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स. इसलिए हमेशा अच्छी तरह से एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें.